वो अगर अपने काम पर मेहनत करें तो ये मैटर नहीं करेगा कि वो कार्टून है या वो एक फिल्म है या ऑडियो है, माध्यम से मैटर नहीं करेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि करोड़ों लोगों को इतने वर्षों से मैं ऑडियो माध्यम से कहानियां सुनाता है। हमें कभी विजुअल माध्यम की वजह से असुरक्षा महसूस नहीं हुई, आज भी नहीं। हमें कभी नहीं लगा कि अरे वीडियो आ गया है तो अभी हमको क्या करना चाहिए, क्या हम इसे लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमने अपनी कहानियों पे काम किया। अगर आप जो बच्चों का साहित्य बहुत कम है देश में, ये बहुत बड़ा गैप है बच्चों का साहित्य जो। और अगर मैं एक पिता के तौर पर बोल रहा हूँ, जब मैं ढूंढने गया कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या ले लूं, तो कई बार उस साहित्य में ऐसी बातें जो नेगेटिव, जो मेरी नजर में नेगेटिव है, कि अगर आपने किसी व्यक्ति का उसके वजन के आधार पे मजाक उड़ाया, आपने मजाक उड़ाया कि उसके सर पे बाल है या नहीं है, या वो फलानी तरह से चलता है, ये सब जो शॉर्टकट इस्तेमाल किए जाते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के द्वारा, और वो अगर बच्चों की किताबों में आ गए तो बच्चे उस उम्र से यही सीख के बड़े हुए हैं। तो मेरी नजर में बच्चों का साहित्य जो है, लोक परंपराएं हमारे बच्चों के साहित्य से विलुप्त है। लोक कथाएं हमारी इतनी समृद्ध है, जो कि बच्चों की दुनिया से विलुप्त है। बच्चों से फोक टेल्स बोलोगे आप तो बच्चा फोक टेल, कहीं रशियन फोक टेल और फलाना जगह की फोक टेल, वो हम्टी डम्टी वो पढ़ रहा है, और मुझे कोई बैर नहीं है उन चीजों से, लेकिन बच्चों की कल्पना की दुनिया में हमारी जो जमीनी दुनिया है, जो बहुत समृद्ध है, भारत की जो दुनिया है, वो बच्चों की दुनिया से गायब है। कहानियां गायब हैं, लोक कथाएं गायब हैं। बच्चे व्यक्त कर पाए स्वयं कि भाई एक कौवा है और उसमें वो डाल रहा है और उसके ऊपर पानी का ये आ रहा है, हम ये पढ़ते थे बचपन में, बहुत सीधी सरल मौलिक चीजें थी, ये विलुप्त है। तो क्या वीडियो जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए कंटेंट क्रिएटर्स। बच्चे कहानी सुने बिना सोते नहीं थे, यानी कहानी सुनना जीवन का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे कहानी विलुप्त हो गई हमारे जीवन से, कहानियां सुनना और सुनाना। जबकि भारत वो देश है जहां पर दुनिया का सबसे पुराना जो ओरल स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन है वो भारत में, उपनिषद के जमाने से। तो जब मैंने पहली बार रेडियो पे कहानी सुनानी शुरू की तो मुझे भी कहानियों की ताकत का अंदाज नहीं था, और अब तो लगभग 1.5 दशक हो गया। तो अब उसी यात्रा को हम आगे लेना चाहते हैं स्कूलों में। आज उस यात्रा की शुरुआत हुई है, ये पहला पड़ाव है इसका, और आने वाले वर्ष में हम बड़े स्तर पर इसको स्कूलों में ले जाना चाहते हैं, स्कूलों से जुड़ना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब मिलती जब मैं बच्चों के सामने अपने आप को व्यक्त करता हूँ या बच्चों को व्यक्त करते हुए सुनता हूँ, और वही खुशी मुझे आज मिली यहाँ पॉकेट्स इंटरनेशनल में। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और स्कूल इस मिसाल को आगे बढ़ेगा।